परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो बेसिक सा कुछ था टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जैसे एग्जाम में जो पूछा जाता है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ऑल राइट, मिटा दो ना। सो एग्जामिनेशन पैटर्न में सबसे पहले आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अ मैन, सपोज अ मैन, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। एक बंदा है जो कोई डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, विद एक्स किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स किलोमीटर पर आवर से किसी पॉइंट पे जाता है, एंड एंड कम्स बैक विद बाई किलोमीटर पर आवर, मतलब जाता है एक्स किलोमीटर पर आवर से और आता है बाई किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि ही टेक्स ही टेक्स टी आवर्स टू गो एंड कम बैक। टोटल जो टाइम लगता है ना, ठीक है, टोटल जो टाइम लगता है वो टी आवर्स लगता है। आपसे बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी जर्नी का जो लाइक वन साइड जो डिस्टेंस था आपका, जहां से निकला और जहां पे गया, वो डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है कि पहली स्पीड जो आपकी एक्स थी, पहली स्पीड क्या थी, एक्स, इंटू दूसरी स्पीड अपॉन दोनों स्पीड्स का सम और इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम जो उसका लग रहा है, क्या लग रहा है, टी। समझ रहे हो ना। जैसे इसको परवेश अगर मैं एग्जांपल आपको दूं एक, कि अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है जो घर से स्कूल जाता है 3 किलोमीटर पर आवर पे, एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ, लौटता है वो 2 किलोमीटर पर आवर से। समझे। इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को पहले, 5 घंटा टोटल उसको लगता है, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। उसके गांव से उसके स्कूल का डिस्टेंस क्या है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा, दोनों स्पीड अपॉन 3 + 2 इंटू टाइम, टाइम जो लगा है, टोटल टाइम, यानी हो गया 6/5 इंटू 5। सो द आंसर इज 6 किलोमीटर। है कि नहीं है। डन कर लीजिए इसको, मिटा दें। मिटा दें इसको। तो नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका अ मैन ट्रैवल, इसी फॉर्मूले को रिवेस्ट, अ मैन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस, अ मैन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाई ट्रेन at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक, वापस आता है एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द होल जर्नी द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes। टोटल उसका टाइम लगता है इतना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। कितना डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, मतलब उसका जाने वाला डिस्टेंस क्या है। समझिए इसको ध्यान से।
सो व्हाट इज द आंसर? हंड्रेड आया। अच्छा जी, आई डोंट नो, वो तो मुझे निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका? डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन दोनों का सम और इंटू टोटल टाइम। टाइम क्या लगा है? 5 hours 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब क्या हो गया? 48/60 आर, यही हुआ ना? तो आपका हो गया 5 + 12 4 जा 12 5 जा, तो आपका हो गया 29। सॉरी, अभी तो ये 4/5 ही ले लेता हूं मैं। तो इट इज इक्वल टू 100/29 और इंटू 29/5। 20 आ रहा है प्रियांशी। समझे कि नहीं? ऑल राइट, नेक्स्ट इसी में दूसरा टाइप इस तरह से क्वेश्चन आया था, मिटा दूं इसको। तो नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, ये भी एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। अ मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस, एक बंदा है जो कोई डिस्टेंस फॉलो करता है विद x km/h एंड he comes back with a speed of y km/h, ठीक है? If he takes t hours more to come back than go, जाने से t hours ज्यादा लगता है, ठीक है? डिस्टेंस निकालो, फाइंड डिस्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, दोनों स्पीड और नीचे स्पीड का डिफरेंस, और यहाँ पे आएगा डिफरेंस बिटवीन टाइम। टाइम का डिफरेंस क्या है ना? जैसे अगर एक क्वेश्चन ले लो मैं इसको वेस्ट, मैंने बोला आपको अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक बंदा है जो कोई डिस्टेंस कवर करता है फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। इफ ही ट्रैवल, अगर वो ट्रैवल करता है एट द रेट ऑफ 30 km/h, देन ही इज लेट बाई 10 minutes, 10 मिनट लेट हो जाता है ना? बट if he travel at the rate of 40 km/h, then he reaches his office, ठीक है, 5 minutes earlier, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, घर से उसके ऑफिस का डिस्टेंस क्या है? तो इस केस में देखना टाइम डिस्टेंस बताओ, मतलब पहले टाइम डिफरेंस पकड़ो आप। टाइम डिफरेंस क्या है प्रियांशी? पहली बार वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, जैसे ये शेड्यूल टाइम है आपका, तो पहली बार वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, सॉरी, पहली बार वो 10 मिनट लेट, ही रीचेज 10 मिनट्स लेटर, एंड इन द फर्स्ट सिनेरियो ही रीचेज अराउंड 5 मिनट अर्लियर, ठीक है? सो यू नो व्हाट्स द टोटल टाइम डिफरेंस? क्या है टाइम डिफरेंस इसका? दोनों का 10 मिनट बाद पहुंचता था, 5 मिनट पहले, 15 मिनट का टाइम डिफरेंस है। इस केस में आपका टाइम डिफरेंस वुड बी इक्वल टू 15 मिनट, समझ रहे हो ना? तो डिस्टेंस क्या होगा? पहली स्पीड इनटू दूसरी स्पीड और स्पीड का डिफरेंस, यानी 10 पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, और टाइम डिफरेंस क्या है? 15 मिनट। मिनट को आप आर में लिखोगे, है ना? तो 15 4 जा 4 10 जा 10 10, सो द आंसर इज 30 किलोमीटर। समझे कि नहीं?
डन कीजिए इसको। क्या हो जाएगा तो बताना। डन। ऑल राइट। सो एक क्वेश्चन आपके लिए इसके बाद, देखिए क्या है। सो द क्वेश्चन इज, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस one day, a student walks at the speed of 2.5 kilometer per hour, ठीक है, and reaches his school 6 minutes late. 6 minutes late. 2.5 किलोमीटर पर आवर के रेट से आता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डे he increased his speed by 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब पहले 2.5 से जा रहा था, 3 से जाता है। एंड रीचेज 6 मिनट अर्लियर। स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है वो, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब बताइए डिस्टेंस, हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। घर से उसका स्कूल कितना दूर है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, गिव मी द आंसर। अच्छा, इसका टाइम डिफरेंस क्या है? इसका टाइम डिफरेंस क्या है? टाइम डिफरेंस है 12 मिनट। सो डिस्टेंस क्या होगा आपका? पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड और दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? 1। और इंटू टाइम डिफरेंस 12 मिनट, मिनट को आर में करोगे 12/60। सो 5 टाइम्स, 5 से कट के 0.7 आ गया। सो 2.5 इंटू 0.7 इज योर आंसर, ठीक है। सो ये आपका हो गया 25/10 और ये हो गया 7/10, ठीक है। 5 5 जा 5 2 जा 5 2 जा 7/4 आएगा। सो द आंसर इज 7/4। ऑल राइट। नहीं, वो इंक्रीज हो रही है, 1 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो रही है वो। पहले 2.5 थी ना, अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो अब बढ़ गया तो 3.5 हो जाएगा ना, ठीक है। मिटा दें इसको।
हो गया? All right, so see the next one. So the next question is, a man cover a certain distance, और बिल्कुल 30 सेकंड में आंसर बताइए मुझे इसका, ठीक है? बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड बिकम्स 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट हो जाता है. बट इफ ही ट्रैवल द सेम डिस्टेंस with 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, देन ही इज 5 मिनट लेट. वो 5 मिनट लेट होता है, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. ये क्वेश्चन है आपका. फटाफट मुझे आंसर बताइए, फटाफट. अरे वाह, बहुत ही रफ्तार से बताया आपने. गलत है आंसर. टाइम डिफरेंस कितना हो इस केस में, बताओ. टाइम डिफरेंस कितना है? टाइम डिफरेंस कितना होगा? हाँ, टाइम डिफरेंस कितना है? हाँ, ट्वेंटी कैसे होगा? देखो, ये शेड्यूल टाइम है. पहली बार वो 15 मिनट लेट जा रहा है, दूसरी बार 5 मिनट लेट जा रहा है. तो टाइम डिफरेंस ये हुआ ना, 10 हुआ ना. हाँ, तो टाइम डिफरेंस तो 10 होगा ना. हेलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सो देखिए, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम लोग. सो द क्वेश्चन इज, इफ अ ट्रेन with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में पोल को पार कर जाता है, ठीक है? फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन. लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है. एक्चुअली डिस्टेंस इस केस में वही होगा जो लेंथ ऑफ ट्रेन है. समझ रहे हो ना? तो इस केस में जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है? और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और टाइम है आपका 30 सेकेंड. तो एक और चीज बता दूं आपको, कभी भी डिस्टेंस आपको अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है, ठीक है, तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदल सकते हो. कैसे? मल्टीप्लाई
5/18 से, और अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो आप इसको किलोमीटर परफेक्ट, तो इस स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में बदल लो तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड और इंटू 30 सेकेंड। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आपको मिलेगा 60 इंटू 5 इंटू 30 अपॉन 18 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। सो 6 5 जा 6 3 जा 320 जा, तो ये आपको मिलेगा 500 मीटर। समझे कि नहीं? डन कीजिए इसको। परफेक्ट। सो नेक्स्ट पे आ रहे हैं, इसको मिटा दूं। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100-meter long train with a speed of 30 kilometer per hour can cross a man in how much time? ठीक है, कितनी देर में वो एक बंदे को क्रॉस कर जाएगा। समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन है हमारा, तो बताइए। परफेक्ट, बिल्कुल सही है, गलत कैसे होगा? सो द आंसर इज 12 सेकेंड। वेरी गुड, इसका आपका आंसर 12 सेकेंड आ गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको मिटा रहा हूं मैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a train running at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, crossed a 260 meter long platform, crosses a 260 meter long platform in 23 सेकेंड, 23 सेकेंड में पार कर जाता है। फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन, फाइंड लेंथ ऑफ ट्रेन, कैन यू डू इट? बता सकते हैं आप मुझे इसका आंसर? ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना ये होता है कि डिस्टेंस टोटल कवर क्या हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड पता है आप क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करेगी वो पता है क्या होगा? 260 मीटर जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है और प्लस अपना लेंथ, प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो सिंस आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस की जगह पे 260 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन को मैंने एल कह दिया। स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पर सेकेंड आ गया, और इंटू 23। ये लो, यहाँ से आपका 260 प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई? सिंप्लीफाई कर दो इसको, जो भी आपका आता है, ये जो भी दैट इज आई मीन 260 बस उस साइड चला जाएगा। 18 4 जा, तो आपको मिलेगा शायद 460 माइनस 260, सो द आंसर इज 200 मीटर।
ट्रेन की लेंथ होगी 200 मीटर। क्लियर है? डन। सो आई एम गोना कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a 275 meter long train, a 275 meter long train crosses a platform of equal length in 23 seconds. Find the speed of train. बताइए इसका आंसर। हाँ जी, देखिए क्या हुआ। टोटल डिस्टेंस आप यूं समझो इसको, टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितना किया है? टोटल डिस्टेंस उसका हो गया है 275 प्लेटफॉर्म का, 275 ट्रेन का, 550 मीटर। तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 550, स्पीड इज 23। ऑलराइट, क्लियर है? अच्छा 23 लिखवा दिया था मैंने आपको, इट वाज 33 एक्चुअली। 23 में समझ गया, आपकी गलती नहीं है। तो 50/3 सेकेंड मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसको आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हो, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका किलोमीटर पर आवर आ गया। करेक्शन कर लेना उसको, वो आपका 33 था। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड उसकी ये होगी, किलोमीटर पर आवर में 63 होगा। ठीक है, मिटा दें इसको, डन कर लो। All right, so the next question is, a train running at a speed of 60 km per hour crosses a platform double of its length। इसके लेंथ, ट्रेन के लेंथ का डबल एक प्लेटफॉर्म उसको क्रॉस करता है इन 32.4 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, सही है? तो देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने लेंथ ऑफ ट्रेन मान लिया x, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या मान लिया? x मान लिया। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी? तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया? x + 2x। दिस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यानी कि स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लो, तो 5/18 इंटू टाइम। सही है? तो यहां से 3x इक्वल टू आ गया आपका। इसको आप काट पीट पूरा करोगे तो आई बिलीव आपको मिलेगा 180, मतलब कि आपको ये मिलेगा 550 मिलेगा, 550। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे, x की वैल्यू आपको मिलेगा 180 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया 180 मीटर। आपको बोल रहा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्या हो जाएगा हमारा? 2x, यानी 2 × 180, दैट इज 360 मीटर। ऑलराइट, समझिए इसको ध्यान से, नोट कर लो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। तो ये टॉपिक हमारा निपट गया है। नेक्स्ट एक टॉपिक है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड के बारे में आपको पता होना जरूरी है। रिलेटिव स्पीड जो होता है आपका एक्चुअली में काफी यूजफुल है अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रही है। सेम डायरेक्शन कह सकते हो आप। तो S1 और S2 की स्पीड से दो स्पीड जा रही है, ठीक है।
तो मैं कह सकता हूँ दो ऑब्जेक्ट्स इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है ना वो ये होता है दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एक इस, हाँ तो ऑपोजिट डायरेक्शन, टू ऑब्जेक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में जो आपका रिलेटिव स्पीड होता है वो दोनों ऐड हो जाता है। आप इसको यूं समझ सकते हो कि जैसे मान लो आप किसी का पीछा कर रहे हो, ठीक है, वो भी भाग रहा है आप भी भाग रहे हो, ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना उस समय, आप ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो भी भाग रहा है आप भी भाग रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, यानी स्पीड कम हो गई ना फिर ऑब्वियसली। लेकिन अगर वो बंदा आप ही की ओर तरफ आ रहा है, आप उसकी तरफ भाग रहे हो, वो आपकी तरफ आ रहा है, तो स्पीड आपकी ज्यादा हो जाएगी ना, जल्दी पकड़ लोगे ना उसको। एग्जैक्टली तो याद रखना अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो जाती है, ठीक। ऑलराइट, सो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो पहले। चलिए तो इसको ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अ ट्रेन, आई एम नॉट श्योर कि ये वाला टॉपिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। हाँ 15 सेकेंड में एक बंदे को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। फाइंड इन हाउ मच टाइम, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस another train which is 50%, which is 50% more long than it, if the other train is standing on the platform, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो कितने देर में उसको ये पकड़ ले क्रॉस कर जाएगा। तो पहले केस से देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहला वाला केस जो है कि एक बंदे को 15 सेकंड में क्रॉस करता है, तो इससे इसकी लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो गया ये, तो 15 18 4 जा 300 मीटर आ गया इसकी स्पीड। मतलब लेंथ ऑफ अदर ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ अदर ट्रेन इससे 50% और ज्यादा, तो 300 प्लस 300 का 50% क्या होगा 150, यानी जो दूसरा ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है 450 है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आप उसको कितना क्रॉस करना है, खुद का डिस्टेंस प्लस दूसरे ट्रेन का डिस्टेंस, है ना, खुद का लेंथ दूसरे ट्रेन का लेंथ। दिस टोटल डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। 18 4 जा तो ये आपका हो गया 750 इक्वल टू 20 टी, टी की वैल्यू आ गया 750 अपॉन 20, दैट इज 37.5 सेकेंड, 37.5 सेकेंड। समझिए इसको ध्यान से। हो गया, बहुत बढ़िया। तो कोई भी डाउट, परफेक्ट। तो इतना करवा रहा हूं, बाकी करवाता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैंने आपको कल का टाइम मैंने आपको एडजस्ट करवा दिया है, सो रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।
ओके बाय।